हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। जैसे आपको पता होगा 4100 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलाई जा रही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए है। इस सीरीज की ये चौथी क्लास है और इससे पहले 3 क्लास अपलोड की जा चुकी है। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी हो जाके देख सकते हो। अब ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाएगी जहाँ पे मैं आपको डेली टॉप 50 एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4100 क्वेश्चन में से 1100 क्वेश्चन होंगे करंट जीके के, 1100 क्वेश्चन होंगे साइंस के और बचे हुए 2200 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके से। इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर जो भी आने वाले एग्जाम 2021 में एसएससी या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के नए बैच वो स्टार्ट हो चुके हैं 29 और 30 दिसंबर को। इसमें एनरोल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। उसके बाद प्राइस में हाइक हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि ये सभी बैचेज है वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, उनके द्वारा कवर किया जाएगा। यहाँ पर फुल सिलेबस रहेगा, क्विज, मॉक टेस्ट, कोर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशन वगैरह रखा जाएगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है एग्जाम क्रैक करना, एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट डेट 31 दिसंबर से पहले एनरोल कर लेना। और यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, दाब की इकाई निम्न में से क्या है। दाब की इकाई निम्न में से क्या है, तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। तो दाब की इकाई हो जाएगी पास्कल। अब कुछ डिटेल देख लेते हैं। दाब की इकाई है पास्कल, दूरी की इकाई है पारसेक और रेडियो एक्टिव की इकाई है क्यूरी। साथ ही आपको याद रखना है कार्य या ऊर्जा की मात्रक होता है जूल। तो आपको याद रखना है ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यहाँ पे जूल नहीं है, क्या हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रासर्व्य तरंगों का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। तो आपको सोनार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसका होगा फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार कौन है, तो इसका आविष्कार किया था पॉल लैंगविन ने। और जो सोनार युक्ति होती है ये पनडुब्बी पे लगी होती है और ये संकेत भेजती रहती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोनार युक्ति कहाँ पे लगी होती है, पनडुब्बी पर, और वहाँ से वो संकेत भेजती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आता है तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। अब इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल देख लेते हैं। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब चंद्रग्रहण भी देख लेते हैं कि चंद्रग्रहण क्या होता है। चंद्रग्रहण उस घटना को कहते हैं जब चंद्रमा व सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और धरती की पूर्ण या आंशिक छाया चांद पर पड़ती है, तो इसी से चंद्रग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राखी गड्डी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और वो कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि राखी गड्डी कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल है, तो उनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा, और हड़प्पा है पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो है सिंध पाकिस्तान लड़काना ज़िले में। लोथल है गुजरात में। कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और बनवाली है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में। आलमगीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। सूतकांगे डोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कोट दीजी है सिंध पाकिस्तान में। चूंदड़ो है पाकिस्तान में। और सुरकोटदा है गुजरात के कच्छ ज़िले में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल मिलती है और इनको आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा गति का जड़त्व, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो इसका सही आंसर होगा थल सेना। जनरल
थल सेना का एक अधिकारी पद है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ब्राज़ील में हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है ब्राज़ील ने तीसरी बार इस सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा लंबाई के ऊपर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु से जितने समय बाद पुनः वापस आ जाता है उसे ही उसका आवर्तकाल कहा जाता है। यदि लोलक का आयाम कम हो तो उसका आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल लोलक की लंबाई व गुरुत्वजनित त्वरण के स्थानीय मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है इसकी लंबाई पे और गुरुत्वीय जनित त्वरण के स्थानीय मान पर। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। आवर्तकाल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर और स्थानीय जनित त्वरण के स्थानीय मान पर। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है घड़ी सुस्त होने का कारण भी यही है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा केशिकत्व, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब केशिकत्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं और सबसे पहला उदाहरण है बोल्टिंग पेपर। स्याही की शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है केशिकत्व का उदाहरण होता है बोल्टिंग पेपर, और इसका रीजन क्या होता है कि स्याही को सोख लेता है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जो केशनली की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लाइटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल तथा आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण ही पहुँचते हैं। तो आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा असम। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनको भी आपको याद रखना है। दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, चांगथांग है जम्मू कश्मीर में, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, काराकोरम है जम्मू कश्मीर में, कैमूर है बिहार में, गुडल ब्रह्मेश्वर है आंध्र प्रदेश में, और गिर हो जाएगा गुजरात में, और नोरादेई है मध्य प्रदेश में। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। चाहो तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा आवर्ती, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल या रुमाल कपड़े को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, तो आपको बताना ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। तो इसका सही आंसर होगा 40.16 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दिष्टकारी, रिजुकारी, रेक्टिफायर ये तीनों चीज़ें एक ही हैं और ये ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा संसद में। डिटेल देख लेते हैं
संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। उच्च सदन कहलाएगा राज्यसभा और निम्न सदन कहलाएगा लोकसभा। अब संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर ही संसद बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ की गई? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो इसका सही आंसर होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अब देखते हैं VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो या विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और MIPS होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट्स। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गुरु ने सिख को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? निम्न में से किस गुरु ने सिख को सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गुरु हरगोविंद सिंह। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा देहरादून, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और इसका वजन है 360 किलोग्राम। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। आर्यभट्ट उपग्रह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह है। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मुर्गियों से। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। रानीखेत रोग एक विषाणुजन्य रोग है जो घरेलू पक्षियों जैसे मुर्गियों तथा अनेक जंगली पक्षी प्रजातियों को प्रभावित करती है और इस रोग के कारण 2-3 दिन में ही पक्षी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा शिवांगी सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगेसो सागर निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सारगासो घास के कारण इस सागर का नाम रखा गया। साथ ही आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल है 11,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जिला परिषद, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कौन सी नहर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कील नहर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है और कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यहाँ पे आपको मैप में दिखाई भी दे रही होगी, ये जो पीली लाइन से ड्रॉ हो रही है ये क्या है? कील नहर है और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल मिलती है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RK शेट्टी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था वित्त मंत्री RK शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। RK शेट्टी ने 1948-1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था।
गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? शहद का उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण क्रांति से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति वो भी देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और हरित क्रांति मानी जाती है। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है जूट उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति संबंधित है फैल या शहद उत्पादन से। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं, जिनमें से बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। देखो, मृच्छकट्टनम है कालिदास की, पंचतंत्रम पुस्तक है विष्णु शर्मा की, और मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,756, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा आदित्य फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रुसूक्त, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शल्य चिकित्सा के जनक हो जाएंगे श्रुसूक्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रघुराम राजन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक देख लेते हैं। मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है द टेस्टामेंट्स, जोकाल आरती की पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज, और वासुदेव मोई की पुस्तक है चेक बुक, और रिचर्ड्स पावर की पुस्तक है द ओवर स्टोरी, और पीएम नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। तो इनको आपको अच्छे से याद रखनी है, इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नवीन पटनायक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपको याद रखना है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतजकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? प्रीतजकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अराटा इसोजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा विकास खन्ना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। सत्यशोधक समाज का अर्थ है सत्य अर्थात सत्य की खोज करने वाला, और इसका मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्लाह राखा का किस वाद्य यंत्र से थे? अल्लाह राखा का किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? तो इसका सही आंसर होगा तबला, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप जस्ट वीडियो को पॉज करके बताना है कि बंगाल का शोक किसको बोलते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा अकबर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए ओ हयूम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का राज्य बना था 1963 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ राज्यों की स्थापना देख लेते हैं। त्रिपुरा भारत का राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को, नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, और मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को, और मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को, और सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौनी की चाल अधिकतम किस में होती है? धौनी